न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आपको बता दें 2 अक्टूबर को बिहार में कास्ट सेंसस का रिपोर्ट सामने आया था और जिसमें यादवों का जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा सामने आया था। आपको बता दें 14% यादव समाज बिहार में है, जिसके बाद से यादवों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस हिसाब से तो मुसलमानों की हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए। जातिगत आधारित जनगणना के आंकड़े हैं जिसमें 14% यादव हैं, तो क्या उनको फायदा होगा या फिर नुकसान? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को जारी कर जाति के आधार पर गोलबंदी करने की कोशिश की है। जाहिर तौर पर चुनाव में इसका असर होगा, लेकिन किसके पक्ष में कितनी गोलबंदी होती है ये चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। जातीय जनगणना को लेकर बिहार के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार अपनी पीठ भले ही थपथपा रही है, लेकिन जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसकी बारीकियों पर नजर डाले तो ये उतना सरल भी नहीं है जितना इसे समझा जा रहा है। एक जाति के तौर पर यादवों की बहुलता तो आंकड़ों में स्पष्ट झलकती है, बारीकियों पर नजर डाले तो ये उतना सरल भी नहीं है जितना इसे समझा जा रहा है। बता दें इस तरह मुसलमान का आंकड़ा यादवों पर भारी पड़ता दिख रहा है। ऐसे में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी में मुसलमान यादवों पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बता दें सर्वदलीय बैठक में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने पहले तो यादवों की संख्या को लेकर सवाल उठाए और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नीतीश कुमार की कैबिनेट के पुनर्गठन की मांग की। आज की तारीख में नीतीश सरकार में 31 मंत्री हैं, जिनमें 7 यादव हैं, जिनके पास 10 बड़े पोर्टफोलियो है। इन 7 मंत्रियों के पास बिहार सरकार के बजट का करीब 39% खर्च करने की जिम्मेदारी है। यादवों के पास जो मंत्रालय है उसमें स्वास्थ्य, एचईडी, ग्रामीण विकास, वन, पावर और सहकारिता है। अब सवाल उठ रहे हैं कि जनसंख्या के मुताबिक मुसलमानों से कम हिस्सेदारी के बाद भी यादवों की सरकार में भागीदारी इतनी ज्यादा कैसे है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देने की मांग तेज कर दी है। यादवों के लिए सबसे बड़ी टेंशन यही है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जब जब यादवों के नाम पर गोलबंदी करने की कोशिश हुई है, अति पिछड़ी जातियों ने यादवों के खिलाफ गोलबंदी कर दी है। और यही कारण है कि 2005 के बाद से राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से बाहर ही रही है। एक दिक्कत यह भी है कि बीजेपी यादवों के खिलाफ कम आबादी वाले जातियों के नाम पर अन्य पिछड़ी जातियों की गोलबंदी कर सकती है। बता दें बिहार में विरोधी दलों का कहना है कि सर्वे में यादवों के नाम पर खेल किया गया है। यादवों की उपजातियों जैसे अहीर, गोप और यादव को एक साथ काउंट किया गया है, तो दूसरी जातियों की उपजातियों को अलग अलग दर्शाया गया है। इसीलिए यादवों की आबादी जो 2011 में करीब 11% थी, वो 2023 में 14.26% दर्शाई गई है। इसमें यादवों की संख्या 7 उपजातियों की आबादी भी जोड़ी गई है। आज की तारीख में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 52 विधायक यादव हैं। लोकसभा की 40 में से 5 सांसद भी यादव हैं। केंद्र में नित्यानंद राय यादव समुदाय से बिहार के ताकतवर मंत्री माने जाते हैं। बता दें राज्य में 28 राजपूत विधायक हैं और 7 लोकसभा सांसद में आर.के. सिंह अभी पावर मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, जबकि राजपूत समुदाय की आबादी 3% ही है। इसी तरह बिहार विधानसभा में 21 विधायक भूमियार है और 3 लोकसभा सांसद। मोदी सरकार में गिरिराज सिंह बिहार से ताकतवर मंत्री माने जाते हैं। दूसरी ओर बिहार विधानसभा में मुसलमान विधायकों की बात करें तो केवल 19 की संख्या होती है। दूसरी ओर बिहार विधानसभा में मुसलमान विधायकों की बात करें तो केवल 19 की संख्या ही देखी जा रही है। लोकसभा में बिहार से एकमात्र मुस्लिम सांसद मोहम्मद जावेद हैं और केंद्र एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। अब आते हैं ब्राह्मणों पर। आबादी इनकी 3% है, पर बिहार में 12 विधायक इसी समुदाय से आते हैं। केंद्र में अश्विनी चौबे मंत्री हैं। जानकारों का कहना है कि बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो ये कुल जनसंख्या का 48% होगा। आने वाले समय में जब हिस्सेदारी की बात आएगी तो इसका नुकसान यादवों को हो सकता है। अगर भागीदारी के हिसाब से
हिस्सेदारी नहीं मिली तो इस सर्वे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसको ऐसे समझे कि बिहार विधानसभा में 2015 से 61 विधायक चुने गए थे और 2020 में यह आंकड़ा 52 हो गया है। अब अगर आबादी के हिसाब से यादवों को प्रतिनिधित्व दिया गया तो 35 विधायक ही यादव हो पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर्वे के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया तो यादव समुदाय के करीब 15 से 20 विधायकों की संख्या कम हो जाएगी। एक सच ये भी है कि अगर यादवों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया तो मुसलमान वोटर नाराज हो सकते हैं। मुसलमानों की आबादी यादवों से अधिक है तो मुसलमानों को यादवों से अधिक प्रतिनिधित्व देना होगा। मुसलमान अगर नाराज हुए तो इसका नुकसान लालू प्रसाद के MY समीकरण पर पड़ सकता है। राज्य में यादव और मुसलमानों की आबादी करीब 33% हो रही है। मुसलमान नेताओं का अक्सर आरोप रहा है कि यादव वोट उन्हें नहीं मिलता है, जबकि यादव नेताओं को मुसलमानों के वोट खूब पड़ते हैं। एक बात और कही जा रही है कि जातीय जनगणना के जवाब में मोदी सरकार रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक कर सकती है और अगर वह लागू हो गया तो भी सबसे अधिक नुकसान यादवों को ही होने वाला है। जानकार बताते हैं कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अगर OBC आरक्षण को 4 कैटेगरी में बांटा गया तो 97 मजबूत OBC जातियों को केवल 10% ही आरक्षण मिल पाएगा। इससे भी यादवों को बड़ा झटका लग सकता है। किस तरीके से एक तरफ जहां बिहार में यादवों की खुशी चरम पर थी क्योंकि उनको लगता था कि 14% उनकी आबादी है, तो वहीं मुसलमानों की आबादी उनसे अधिक होने पर जो है अब उन पर खतरा मंडरा रहा है कि जो हमने देखा किस तरीके से एक तरफ यादव समाज जहां खुश नजर आ रहे थे कि 14% बिहार में उनकी आबादी है, तो वहीं 17% मुसलमानों की आबादी पर यादवों को जो है नुकसान भी हो सकता है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़4 नेशन।